शादी के 2 साल बाद ही उसका पति इस दुनिया और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया। उसकी सास ने उसकी शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी जो सिर्फ 14 साल का था। उसने सोचा कि उसकी शादी तो एक बच्चे से हुई है, लेकिन जब वह शादी की पहली रात कमरे में गई तो उस बच्चे ने तो वो किया जो कोई बड़ा भी ना कर पाए। उस बच्चे ने उसकी तो हालत ही खराब कर दी थी। दोस्तों, यह कहानी है एक नेहा नाम की लड़की की। नेहा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ही था। उसे ऐसा लगता था ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब नेहा छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के मरने के बाद नेहा के पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और उन्होंने कुछ महीनों बाद दूसरी शादी कर ली। जब नेहा 18 साल की हो गई तो उसने घर के लिए कमाई करना शुरू कर दिया। वह ट्यूशन पढ़ाने लगी और घर का भी सारा काम वही करती थी। तो उसे यह लगता था कि घर की कमाई करने वाली वो ही है, तो शायद उसके घर वाले उसकी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो उनको नौकरानी मिली हुई थी, ऊपर से वह महीने का 15,000 भी बना लेती थी, जो कि नेहा की सौतेली माँ उससे ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन नेहा की सौतेली माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। तो नेहा हैरान रह गई। उसे लगा मजाक कर रही हैं। वह बोली कि तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। यह सुनकर नेहा अंदर से बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। नेहा ने तो अपने दिल से यह बात निकाल ही दी थी कि उसकी भी कभी शादी होगी। उसे तो यही लग रहा था कि उसकी सौतेली माँ कभी उसकी शादी नहीं करवाएगी। लेकिन जब नेहा की शादी हो रही थी तो वह खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करने लग गई। शादी से पहले उसने अपने पति को देखा भी नहीं था और शादी वाले दिन भी वह शर्म और लिहाज की वजह से अपने पति को देख नहीं पाई थी। नेहा के ससुराल में उसके पति के साथ उसकी माँ और उनका एक 14 साल का छोटा भाई रहता था। नेहा की सुहागरात वाले दिन जब नेहा अपने कमरे में बैठी थी तब नेहा ने पहली बार अपने पति को नज़र भर के देखा था। वह बहुत अच्छे थे। उन्होंने पहले दिन से ही नेहा के साथ बहुत प्यार और सम्मान के साथ बात की। उन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई उनके बेटे के समान है, क्योंकि जब वह 3 साल का था तभी उनके पापा का देहांत हो गया था। तब से उन्होंने अपने छोटे भाई को बेटे की तरह पाला है। नेहा के पति राहुल ने कहा कि उनके भाई का नाम विजय है। वह बोले कि तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। नेहा ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, विजय मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। उसके बाद नेहा की शादी की पहली रात बहुत अच्छे से गुजर गई। नेहा को ऐसा लगता था जैसे उसकी ज़िंदगी भी अच्छे से गुजर जाएगी। सुबह नेहा के कमरे में उसकी सास आई और उन्होंने उसकी पहली रात को लेकर उससे कुछ अजीब से सवाल किए, जिसे सुनकर नेहा शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। नेहा सोचने लगी, औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद वह अपने देवर के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद उसकी सास कमरे में आई और बोली कि अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म आज से शुरू हो जाएगी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार तुम्हें देखने आएंगे, इसीलिए बहुत अच्छे से तैयार होना, और वह लोग जो भी पैसे तुम्हें देंगे बाद में वह मुझे दे देना। नेहा ने कहा, ठीक है। नेहा की सास परंपरा निभाने वाली औरतों में से थी, लेकिन उसका देवर बहुत अच्छा था। पहले तो वह नेहा के साथ बहुत हंसी मजाक करता रहा, लेकिन फिर उससे अजीबोगरीब सवाल करने शुरू कर दिए। वह नेहा से बोला, आप और भैया इस कमरे में क्या कर रहे थे। नेहा ने कहा, हम लोग बातें
बातें कर रहे थे। फिर वह बोला कि आप लोग तो जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी, मैंने देखा था। उसकी बातें सुनकर नेहा हैरान रह गई। उसने सोचा इसका मतलब यह हमारे कमरे के बाहर ही था। नेहा को मन ही मन डर लगने लगा कि कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। उसकी बात सुनकर नेहा को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वह बहुत आराम से नेहा से बातें कर रहा था, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नेहा ने सोचा कि मैं इससे कम ही बात करूं, लेकिन फिर वह कहने लगा, आप कहाँ सोती हैं और भैया कहाँ सोते हैं? उसकी बात सुनकर नेहा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। फिर वह पूछने लगा, क्या आप दोनों एक साथ सोते हैं? यह सुनकर तो नेहा को बहुत शर्म आने लगी। जैसे तैसे नेहा ने उसकी बातों को टाला। शाम को नेहा ने यह सारी बातें अपने पति को बताई कि मेरा देवर मुझसे कैसे सवाल पूछ रहा था। नेहा ने कहा, बहुत अजीब बात है, इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल, वह भी इस तरह के, आखिर कैसे आए? नेहा के पति बोले, मैंने तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो पहले दिन से ही उसकी मुझसे शिकायतें करने लगी। नेहा ने कहा कि मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी सी उम्र में बच्चे के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। राहुल बोले, इस उम्र में बच्चों को कई चीज़ों को लेकर जिज्ञासा होती है, इसीलिए वह इस तरह के सवाल पूछते हैं। मेरा भाई बहुत ज़्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना, उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां तलाश करने की जगह उसे सुधारने को सोचना चाहिए। वह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है और तुम हो कि उसके लिए इस तरह से सोच रही हो। राहुल की बात सुन नेहा तो हैरान थी कि उसके पति को क्या हो गया था। वह वाकई में अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा ही इमोशनल थे। यह बात समझने में नेहा को ज़्यादा देर नहीं लगी कि अगर उसे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भाई की कोई भी बुराई नहीं करनी, तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद नेहा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी नेहा की शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। उसके पति फिल्मी किस्म के इंसान थे, उन्हें उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से वह नेहा को छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से ही नेहा की सास उसे आवाज़ दे रही थी, लेकिन नेहा के पति उसे अपने पास से उठने ही नहीं दे रहे थे। वह कह रहे थे, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो, तुमने क्या कभी फिल्म नहीं देखी? जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं, वैसे ही मेरे पास बैठी रहो। नेहा ने कहा, मेरी सास मुझे बुला रही हैं, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह हुए बहुत वक्त हो चुका था। लेकिन नेहा के पति उसे छोड़ ही नहीं रहे थे और फिर वही हुआ जिसका डर था। नेहा को उसकी सास से डांट पड़ी। उसकी सास उससे कहने लगी कि तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है, तुम्हारे अलावा उसे अब कोई नहीं दिखाई देता। नेहा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वह खुद ही मेरे दीवाने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। नेहा के पति ने उससे कहा था कि सास का हमेशा ख्याल रखना, उनको खुश रखना, इसीलिए नेहा घर के सारे काम अच्छी तरह से करती थी, कभी कुछ भी नहीं बोलती थी, अपनी सास को कोई जवाब भी नहीं देती थी। अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर वह गुस्सा नहीं होती। सब कुछ सही चल रहा था। अभी नेहा की शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब उसे एक बुरी खबर मिली कि उसके पति इस दुनिया से चले गए। नेहा के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि काश यह खबर झूठी हो, लेकिन जब लाश को घर लाया गया तो उनके होश ही उड़ गए और नेहा की सास और देवर नेहा सब बुरी तरह से रो रहे थे। नेहा का पति दुनिया से जा चुका था, यह दुख उसके लिए बहुत बड़ा था। नेहा की हालत रो रो कर बहुत खराब थी। उसकी सास उससे कहने लगी कि
तूने मेरे बेटे को खा लिया, तेरे कदम ही मनहूस हैं, तेरी वजह से इस घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तूने किया है यह सब। 2 महीने नेहा ने ताने सुनकर ही गुजारे थे, लेकिन उसके बाद यह वक्त भी ख़त्म हो गया तो नेहा ने सोचा कि उसके लिए अब यहाँ रखा क्या है, तो वह अपनों के पास चली जाएगी। वैसे भी अब उसकी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए रह ही क्या गया था। उसके अपनों में सिर्फ पापा ही थे, बाकी तो नेहा की माँ भी सौतेली ही थी। जब उसकी सौतेली माँ और उसके पापा उसे वापस लेने के लिए आए तो नेहा की सास ने एक ऐसी बात की जिससे सब हैरान रह गए। नेहा की सास का कहना था कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, यह मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, आपका बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा तो इसका यहाँ क्या काम। लेकिन नेहा की सास का कहना था, इसकी वजह से तो मेरा बेटा गया है और मेरे घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा अब एक ही बेटा बचा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर क्या हम भूखे मरेंगे। ये मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर का खर्च चलाएगी। नेहा के पापा और मम्मी ने कहा, ये आप बहुत गलत कर रही हैं, नेहा के साथ ऐसा मत करिए। लेकिन नेहा की सास ने ठान लिया था। फिर नेहा के पापा और सास के बीच काफ़ी बहस हुई, कभी बात इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ। फिर जब नेहा से पूछा गया तो जाहिर सी बात है वह अपने घर वापस जाना चाहती थी। उसका भी इस घर में दम घुटता था, पर उसकी सास ने कहा यह यहाँ से नहीं जाएगी। उसकी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। फिर नतीजा यह निकला कि नेहा की शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर वह इस घर में रह सकती है। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, उसके साथ नेहा की शादी करने की बातें होने लगी। सबने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, यह लड़की कौन सी बहुत बड़ी है, इस तरह यह इस घर में रह जाएगी, इसी घर में फिर से बहू बन जाएगी। नेहा ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी सास ने उसके पापा को इस शादी के लिए तैयार कर लिया और नेहा के पापा उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ दिनों के बाद नेहा की शादी उसके देवर के साथ करवा दी गई, जिसको नेहा का पति अपना बेटा कहता था। इतना तो नेहा अपने पति की मौत पर भी ना रोई थी जितना इस बात पर रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने नेहा की बात ना सुनी। उसकी सास ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। उसके बाद नेहा ने जिद करी कि उसे अपने देवर के साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन उसकी सास पीछे पड़ी थी। उसने कहा, आज सुहाग रात की रात है, अगर तू कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा, और क्या तू मेरे दूसरे बेटे को भी मारना चाहती है। लेकिन फिर भी नेहा नहीं गई। अगले दिन उसकी सास ने उससे कहा, तुम्हें नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले से ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब वह रोज 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती थी। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। वह बहुत ज़्यादा थक जाती थी क्योंकि पढ़ाने के साथ उसे घर का सारा काम भी करना पड़ता था। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। वह अपने देवर के कमरे में जाने से घबराती थी। उसे लगा वो बच्चा है, उसका उसके साथ रिश्ता ज़बरदस्ती करवा दिया है। लेकिन अब बस वह अपने कमरे में रहे और वो अपने कमरे में, उसके कमरे में जाकर करना ही क्या था। लेकिन नेहा की सास उसके पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए, लेकिन एक दिन नेहा यह देखकर हैरान रह गई कि उसका देवर खुद ये कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो। लेकिन नेहा को पता था वो बच्चा है, उसे इन सारी बातों का पता नहीं, इसलिए वह कह रहा होगा। उसके लिए यह सब नया है, इसीलिए वह खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वह भी इतनी जल्दी। लेकिन फिर नेहा सोचने लगी कि उसके दिमाग में ऐसी बातें तो
तो उसकी पहली शादी के पहले दिन से ही थी। नेहा समझ गई कि उसे इस तरह की चीज़ों का शौक है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। नेहा की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं था। उसने एक दिन सोच लिया कि वह इस घर से भाग जाएगी। यह कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके देवर को पता चल गया। उसने कहा, फ़िक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूँगा। जो भी आप कहेंगी मैं करूँगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपका ख्याल रखूँगा। वह बातें तो इस तरह कर रहा था जैसे कि नेहा सुनना चाहती थी। नेहा बुरी तरह से रोने लगी। वह भी घर से भागना नहीं चाहती थी। आखिर भागकर कहाँ जाती? एक बार भाग जाती तो उस पर ठप्पा लग जाता कि यह घर से भाग गई। नेहा एक इज्जतदार बाप की बेटी थी। उसने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी। नेहा अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी? वह बुरी तरह से रोने लगी और अपने पति के साथ वापस आ गई। लेकिन नेहा को ऐसा पति नहीं चाहिए था। उसका दिल नहीं कर रहा था उसे पति कहने का। सुबह इस बात की खबर उसकी सास को हो गई, लेकिन उसके देवर ने सब कुछ संभाल लिया, वरना नेहा को बहुत डांट पड़ती और वह ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद उसकी सास ने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने तमाशा बना रखा है। तुम इसकी पत्नी हो। पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसी शाम नेहा की सास ने उसे जबरदस्ती फिर से दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को नेहा ने सोचा कि वह अंदर से कमरे को ताला लगा ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसकी सास ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद उसका देवर कमरे में आ गया। नेहा ने सोचा, ये तो बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूंगी। ऐसे उसकी सास भी खुश और वह भी खुश। किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। नेहा हैरान होने लगी कि यह ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया। उसका देवर जब कमरे में आया तो उससे बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। नेहा ने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। वह मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसके देवर ने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो नेहा ने कहा, मैं अच्छी या बुरी से तुम्हें कोई मतलब नहीं। उसने उसे डांटते हुए कहा, चुप करके सो जाओ। लेकिन वो उसे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक उसे नहीं देखा था। नेहा ने कहा, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? चुपचाप सो जाओ। नेहा अभी भी उस पर रौब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि अंदर से उसे डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने नेहा का हाथ पकड़ा और नेहा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वह हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है? अपने पति से किस तरह बात करते हैं? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ़ औरत। नेहा ने कहा, तुम अभी ज़मीन से निकले नहीं हो और पति बनने के लिए रो रहे हो। तुम मेरे पति नहीं हो। तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा कि तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बाप जैसे भाई को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर नेहा की रूह कांप गई। इसका मतलब नेहा के पति को मारा गया था। उसने कहा, मैंने भाई की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और सबने यही समझा कि उनके साथ हादसा हुआ है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसे वह बच्चा समझ रही थी। उसने सोच समझकर प्लानिंग करके उसके पति को मार डाला था और अब खुद उसका पति बना खड़ा था। यह कोई मासूम बच्चा नहीं, यह शैतान था जिसने अपने भाई को मार डाला, जो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और करती, उसने नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके साथ अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब तो नेहा को उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। नेहा ने उसे जोरदार धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल गई और चीखने चिल्लाने लगी। नेहा ने सारी
हकीकत चिल्ला चिल्ला कर सबको बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसके देवर ने भी सबके सामने उसे झूठ कहा। वह कहने लगा कि मैं उसे अपना पति नहीं मानती हूँ, इसीलिए मैं उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। नेहा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने वह भी नहीं करने दी। लेकिन नेहा ने सोच लिया था कि वह अपने पति के हत्यारे को हर हाल में सजा दिलाकर रहेगी। कुछ ही दिनों के बाद नेहा को पता चला कि वह पेट से है। अब वह अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी। नेहा ने चुपचाप अपने देवर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए और जब पर्याप्त सबूत इकट्ठे कर लिए तो उन सबको उसने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसके देवर को गिरफ्तार करके ले गई और कुछ महीनों बाद उसके देवर का जुर्म साबित हो गया और उसे जेल हो गई। यह सदमा नेहा की सास बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनका देहांत हो गया। अब नेहा अपने बेटे के साथ रहती है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रही है। नेहा ने अपनी ज़िंदगी की ऐसी कल्पना कभी भी नहीं की थी। वह अपने पति को आज भी बहुत याद करती है। काश आज वह जिंदा होते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।